अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैयद एकेडमी। मेरा नाम सैयद अली हुसैन है और आज हमारा टॉपिक है पाथ से रिलेटेड। यानी कि हम सबसे पहले तो पाथ के बारे में समझेंगे कि पाथ होता क्या है। देखिए, पाथ के जो लफ्जी मायने हैं वो तो है रास्ता, ठीक है, रास्ता। लेकिन हम ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर पाथ किसे कहते हैं और पाथ और शेप में फ़र्क क्या है। देखें, ये जो है ना भाई, ये आपका पाथ है, ठीक है, यानी कि लाइन से मिलकर बन रहा है। अच्छा, पाथ कब तक पाथ रहता है और कब पाथ शेप में कन्वर्ट हो जाता है उसका मैं आपको बताता हूं। पाथ जो है ना, जब तक ओपन है, यानी कि आप उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देख सकते हैं। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, या फिर एंडिंग पॉइंट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और पाथ बनाते हैं, ये मैं पेन टूल से बनाने लगा हूं, ठीक है, स्केप। अब ये भी पाथ ही कहलाएगा, बट ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मैंने बना दिया है। अच्छा, ये जो है ये शेप है। शेप को आप पाथ को पाथ शेप में जब कन्वर्ट होता है जब उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में मिल जाए, और अब आप जज नहीं कर सकते कि कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है और कौन सा एंडिंग पॉइंट है, तो ये इसीलिए शेप कहलाता है और ये पाथ कहलाता है। पाथ पे काम करने के लिए हमें पूरा का पूरा पाथ का एक मेन्यू के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेन्यू दे दिया गया है, पाथ, ठीक है। इसके अंदर पाथ से रिलेटेड सारी चीजें हैं। मैं वन बाय वन आपको इसके बारे में समझाता हूं। जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की, लाइन टूल का शॉर्टकट ये है, ठीक है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की, एक और लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना, डायरेक्ट सिलेक्शन से इन दोनों पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करूं अगर, तो और ऑब्जेक्ट में आता हूं, पाथ में, तो ये यहां से मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से ये और ये दो पॉइंट सिलेक्ट करता हूं एंड कंट्रोल जे, ज्वाइन का शॉर्टकट देखें कंट्रोल जे है, ऑब्जेक्ट में आते हैं। अब यहां शॉर्टकट देख लिया करें खुद से कि क्या शॉर्टकट ये आपको दिखा रहा है। तो ये ज्वाइन का शॉर्टकट है कंट्रोल जे। तो इसने इस पाथ से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दोनों पाथ को एक कर दिया। अब ये दो पॉइंट्स अगर मुझे जोड़ने हो तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड देन इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जे। ये तो था एक तरीका किसी भी दो पॉइंट्स को जोड़ने का। एक और तरीका है यहां पर, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को, लाइंस को आपस में सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, और कंट्रोल जे प्रेस करता हूं, तो देखें यहां पर क्या हो रहा है कि इसने ऑटोमेटिकली यहां से ज्वाइन कर दिया है। सिलेक्शन टूल से मैंने यहां पर कोई एंकर पॉइंट सेलेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने सिर्फ सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया एंड देन कंट्रोल जे प्रेस किया। अब मैं कंट्रोल जे दोबारा प्रेस करता हूं अगर, तो इसने ऑटोमेटिकली दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करके ज्वाइन कर दिए, दूसरे दो पॉइंट्स। अब देखें, मैंने शिफ्ट दबा के एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, मैं इसको कंट्रोल जे प्रेस कर किया तो इसने यहां भी इसको ज्वाइन कर दिया एंड देन यहां भी इसको ज्वाइन कर दिया। अगर मैंने ये चाहता हूं कि ये दोनों पॉइंट सबसे पहले एक लोकेशन पर आ जाएं किसी भी, फॉर एग्जांपल मैंने इस दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया एंड देन एवरेज किया। इसने हमसे पूछा हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है दोनों पॉइंट्स को या वर्टिकली। मैं अगर हॉरिजॉन्टल करता हूं तो ये दोनों पॉइंट्स ऐसे आपस में हॉरिजॉन्टल, इस तरह, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और वर्टिकल का मतलब होता है इस तरह, यूं स्ट्रेट, और हॉरिजॉन्टल इस तरह होता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टली आपस में लाइन अप हो गई ये दोनों पॉइंट्स। अच्छा, और कंट्रोल जे कर सकता हूं उसके बाद अगर मुझे इस तरह से ज्वाइन चाहिए। अगर मुझे दोनों पॉइंट्स को यहां से एवरेज किया और यहां पे मैंने वर्टिकल कर लिया, वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे, ओके किया, सॉरी मैंने यहां से सिलेक्ट करना जरूरी है, दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगा एंड देन पाथ में एवरेज में वर्टिकल पे चेक लगाया और अब ये वर्टिकली अलाइन हो चुके हैं ऐसे। और कंट्रोल जे करना चाहूं तो कंट्रोल जे अब हो सकता है, ठीक है।
अच्छा, मैं कमांड्स को अप्लाई करने के बाद कंट्रोल Z कर लेता हूं, अंडू एंड देन अंडू, ताकि मेरी दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाऊं मैं। अच्छा, एवरेज के अंदर एक और चीज है, बोथ। बोथ का मतलब यह है कि हॉरिजॉन्टली भी मिल जाएगा और वर्टिकली भी मिल जाएगा। तो ये आप जैसे ही अप्लाई करोगे, अरे यहां पे पॉइंट सिलेक्ट करना जरूरी है। कंट्रोल ऑल्टर J, मैं इसके शॉर्टकट से अप्लाई करता हूं, कंट्रोल ऑल्टर J, बोथ पे मैंने चेक लगाया और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों को मिला दिया, एंड देन कंट्रोल J प्रेस करता हूं, तो ये पॉइंट 1 हो चुका है। मैंने इसको सिलेक्ट करके देखे, इसका कॉर्नर्स भी कंट्रोल कर सकता हूं। आगे चलते हैं, आउटलाइन स्ट्रोक। आउटलाइन स्ट्रोक और नॉर्मल स्ट्रोक जो है, इसमें फर्क क्या है देखें। एक ये स्ट्रोक है मैंने बनाई है, इस स्ट्रोक को भी सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर लेकर मैंने इस स्ट्रोक का प्रॉपर्टी दे दिया। प्रॉपर्टी का मतलब उस स्ट्रोक जैसे ऑटोमेटिकली वो चीजें उठा लेता है। फिल है, स्ट्रोक का वेट है या स्ट्रोक का कलर है, वो ऑटोमेटिकली दूसरी स्ट्रोक को भी वैसा ही कर देगा आई ड्रॉपर की मदद से। अच्छा, अब इसको मैं अगर स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाहता हूं अपने फिल के अंदर, तो मैं यहां से आउटलाइन स्ट्रोक कर दूंगा, फिल यानी कि ऑब्जेक्ट में। तो ये देखिए, यहां पर ये स्ट्रोक में आउटलाइन स्ट्रोक हो गया। कंट्रोल Y करके अगर मैं चेक करूं तो ये आउटलाइन थी, ये स्ट्रोक था, ये पाथ था मेरा एक नॉर्मल स्ट्रोक के ऊपर, बट ये जो है अब उस स्ट्रोक को या पाथ को इसने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल Y करता हूं, सर्कल बनाता हूं और 2 सर्कल इस तरह बनाता हूं। अब जब भी आपको रिंग का शेप चाहिए हो, जो हमने ओलंपिक में बनाया था, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल स्ट्रोक के ऊपर उसको खेल सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन सिंपली आउटलाइन स्ट्रोक कर देंगे, तो आपके पास आउटलाइन स्ट्रोक इस तरह आ जाएगी। तो आप अपने कंट्रोल C, कंट्रोल F, आप अपने 3-4 कमांड्स आपके पास जो एक्स्ट्रा यूज करते हैं उनसे बच जाते हैं। ठीक है, आउटलाइन स्ट्रोक का ये काम है। इसमें एक और चीज, ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ क्या करता है बेसिकली, अगर आपने देखा स्कूल्स के अंदर हमारे पास जो कार्टून स्टिकर्स होते हैं, कार्टून स्टिकर्स जिस शेप में होते हैं उसी शेप में वो स्टिकर कटा हुआ होता है। तो वो चीजें बनाने के लिए मोस्टली हमें आउटलाइन स्ट्रोक का ऑफसेट पाथ की कमांड यूज करनी पड़ती है, या और भी इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं उनके लिए हम आउटलाइन ऑफसेट पाथ यूज करते हैं। अब ऑफसेट पाथ जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेडी बियर जैसा शेप बनाता हूँ, मैंने टेडी बियर या एक मिकी माउस। अब फॉर एग्जांपल ये तो एक मिकी माउस है, इस मिकी माउस को कस्टमर ने कहा कि जी मुझे स्टिकर का ये कटिंग होगा, इसकी मुझे डायलाइन बना के दे दें। तो आप इसकी डायलाइन कैसे निकालेंगे, बेसिकली डायलाइन के लिए बहुत यूज होता है, और भी मुख्तलिफ जगहों पे आप यूज कर सकते हैं। जब हम असाइनमेंट बनाएंगे इस तरह का, उसमें ऑटोमेटिकली चीज आ जाएगी, बट आप यहाँ भी इसको देख सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, ये तो मेरा कार्टून है, ठीक है ना, ये मैं इसका मिकी माउस का कोई कलर भी दे देता हूँ फेस का। राइट क्लिक किया, फॉर एग्जांपल टॉप, ये इस तरह का कोई कलर है, ठीक है। कंट्रोल C, कंट्रोल F। अब मैंने कॉपी ली है इन तीनों ऑब्जेक्ट्स की। इस कॉपी को चेक करना लाजमी होता है, आप लोग चेक नहीं करते कि जी कॉपी आई है या नहीं, सिर्फ हल्का सा इसको मूव करके देखना है, तीनों, हाँ जी तीनों की कॉपी है, और देन अंडू कर देना है, अपनी जगह पे वो वापस आ जाएंगे। जो नए बच्चे हैं या जिनका हाथ उतना सेट नहीं होता इलस्ट्रेटर पे, उन्हें कॉपी करने के बाद चेक करना होता है, ठीक है। सिलेक्शन के बाद डिलीट करके चेक करना होता है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, मैं डिलीट करके चेक करूंगा एंड देन अंडू कर दूंगा, तो मुझे पता चला कि ये 2 ही डिलीट हुए मेरे, यानी कि ये 2 सेलेक्ट थे। इसी तरह यहाँ भी कॉपी का ये सीन था, मैंने मूव करके फौरन अंडू कर लिया ताकि वो अपनी जगह पर आ जाए, एंड देन इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट F9 से पाथ फाइंडर खोलूंगा और यूनाइट कर दूंगा। यहाँ से ये यूनाइट हो गए, और अब मैं इसको पाथ में आके ऑब्जेक्ट में, पाथ में, ऑफसेट पाथ में मैंने फॉर एग्जांपल इसको 5 pt दे दिया। 5 pt का मतलब ये कि हमें इससे कितना दूर चाहिए। ऑब्वियसली स्टिकर जो कटेगा वो थोड़ा सा दूर दूर कटता है, वाइट बॉर्डर भी आपको दिखती होगी,
ठीक है, तो यहां पर ये आपने उसका डिस्टेंस दे दिया। जॉइंट्स क्या है, राउंड करना है या फिर इसको बेवल करना है, ये इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, फिलहाल तो मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखें, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको शिफ्ट एक्स दबा दिया, तो ये मेरा फिल और स्ट्रोक स्वैप हो गया। स्वैप का मतलब मैं बता चुका हूँ, यानी कि फिल स्ट्रोक में आ गया और स्ट्रोक फिल में चला गया। ठीक है, तो ये डाई लाइन मेरा इजीली निकल आया। किसी भी डिजाइन का डाई लाइन आप इसी तरह निकाल सकते हैं। इसी तरह कोई आपका बिजनेस कार्ड है, बिजनेस कार्ड का डाई लाइन बनाना हो, यानी कि थोड़ा दूर हट के भी आपने एक बॉर्डर बनाना हो किसी वजह से, तो आप यहां आके अपना ऑफसेट पाथ कर सकते हैं। और यहां पर आपके जॉइंट्स काम आते हैं कि जी आपका जो ऑब्जेक्ट बाहर आ रहा है वो राउंड होना चाहिए या फिर बेवल होना चाहिए या फिर मीटर होना चाहिए, यानी कि इसका कॉर्नर्स होने चाहिए। इनर, जब भी आप ऑफसेट पाथ इनसाइड ले जाना चाहें तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, वैल्यू माइनस में कर देनी है, सिंपल। यहां पर माइनस के साथ, यानी कि मैं अभी एरो की से कंट्रोल कर रहा हूं इसको, वरना मैं चाहूं तो यहां पर वैल्यू लिख भी सकता हूं 0.25 पीटी, वो बिल्कुल जरा सा बारीक सा। अगर मैं 5 पीटी करूं तो ये टैब दबाऊं तो ये अप्लाई हो जाता है। प्रीव्यू पे याद रखिएगा चेक लगा होना चाहिए, वरना आप इसका प्रीव्यू नहीं देख सकेंगे लाइव। ठीक है, और इनर में जब भी जाऊंगा, इनर में मेरे ये जॉइंट्स काम नहीं करते, राउंड भी नहीं चलेगा और बेवल भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये आउटलाइन स्ट्रोक का काम है। इसी तरह सिंप्लीफाई क्या करता है, जब भी फॉर एग्जांपल मेरा कोई ऐसा डिजाइन है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यानी कि मैं आपको दिखाऊं, अगर दिखाना चाहूं, मैं कोई एक यहां से एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं। ठीक है, ये मैंने एक डिजाइन लिया है और इसको इमेज ट्रेस कर दिया यहां से। बहुत से बच्चों को इमेज ट्रेस का ऑप्शन पता होगा, जो लोग दिन रात बैठे बैठे यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्केच आर्ट किया, इसको एक्सपेंड किया और ये एक्स्ट्रा एरिया डायरेक्ट सिलेक्शन से डिलीट कर दिया। सिलेक्शन टूल से आए हम यहाँ पर। अब अगर आप गौर करें ये नहीं, ये पे अगर आप गौर करें तो आपके पास पॉइंट्स कितने सारे आ रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अगर मैं चाहता हूं कि इसको सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाई मतलब इसके पॉइंट्स कम हो, तो मैं क्या करता हूं, पाथ में आके सिंप्लीफाई। अब ये ऑटो सिंप्लीफाई कर रहा है, ठीक है, ये ऑटो है। अगर मैं मजीद खुद से इसको मोर ऑप्शन में जाऊंगा तो मैं यहाँ इसकी सेटिंग्स दे सकता हूं। अब देखें, यहाँ पर क्या है, आप मिनिमम पॉइंट यूज कर सकते हैं और ये मैक्सिमम पॉइंट के लिए। अब यहाँ मैक्सिमम पॉइंट से पॉइंट शेप बनेगा और यहाँ मिनिमम पॉइंट से। अब जब पॉइंट्स में से, शेप में से पॉइंट्स कम होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली शेप का वो क्या कहते हैं, क्वालिटी खराब होने लगता है। तो यहां से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको ओरिजिनल शेप में दिखा भी रहा है कि कितने पॉइंट्स थे, 94। और न्यू जो आपने जो सेटिंग अप्लाई की है, सिंप्लीफाई किया है, ये 46 पॉइंट से वो शेप बना रहा है। अगर आप यहां से शार्प एजेस करना चाहें तो स्मूथ करना चाहे तो स्मूथ कर सकते हैं, शार्प एजेस करना चाहे तो शार्प भी कर सकते हैं। देखें, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, यहां से देखें अगर गौर से, ये वाले पार्ट्स अगर मैं इसको शार्प कर दूं तो ये पार्ट्स थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। अगर आपने कन्वर्ट टू स्ट्रेट लाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया। शो ओरिजिनल करेंगे तो ये आपको ओरिजिनल पॉइंट भी दिखाता है साथ ही साथ। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, हम ये वाला पार्ट जूम करते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा सिंप्लीफाई करूंगा एंड देन इसको मिनिमम पे लाऊंगा तो देखिए मेरा ओरिजिनल शेप भी दिखाता है कि जी ये रेड लाइन जो है ना, ये ओरिजिनल पाथ है। ठीक है, रिटेन माय लेटेस्ट सेटिंग एंड डायरेक्ट ओपन दिस डायलॉग बॉक्स, मतलब ये जो सेटिंग में अभी मैं यहाँ करूंगा ना, इसको सेव कर लेगा। तो सबसे अच्छा तरीका इसके अंदर होता है कि आप इसको सीखें कि इससे वेरिएशन आ क्या रहे, इसको आप खुद भी ट्राई करें। जब मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस करें इसको, चीजें करके
अच्छा, इमेज ट्रेस तो मैंने नहीं सिखाया, लेकिन इमेज ट्रेस यहाँ पे जैसे किया है आप भी गूगल से इस तरह का कोई इमेज डाउनलोड करके कर सकते हैं। ऑटो सिंप्लीफाई करेंगे तो अपनी मर्जी से सेट कर देगा कि जी आपका डिजाइन में हल्का फुल्का फर्क आया है, ये देखें, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं आया, तो ये अपने पास से ही पॉइंट्स कम कर देता है और ओके कर देना है। तो ये सिंप्लीफाई आपके डिजाइन में से पॉइंट्स कम करने के काम आता है। अच्छा, ऐड एंकर पॉइंट। ऐड एंकर पॉइंट क्या करता है जी, अगर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं, इसकी स्ट्रोक बढ़ाता हूं, स्ट्रोक एक्टिव करता हूं, फिर नन कर देता हूं, ऐड एंकर पॉइंट, तो ये क्या करता है, हर दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट ले आता है। ये देखें, ये मैं इसको पॉइंट्स मूव कर लिए। अब देखें यहां कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन अब जितने भी पॉइंट्स है ना, ये दो पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट, इन दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट, इन दो पॉइंट, हर दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट ले आता है ऐड एंकर पॉइंट। तो यहां से आप ऐड एंकर पॉइंट कर सकते हैं। अब देखें ये मजीद, ये इसको भी मैंने ऐसे किया तो ये जिगजैग सा बन रहा है, ठीक है। तो ऐड एंकर पॉइंट का ये काम है। रिमूव एंकर पॉइंट्स क्या मतलब है कि जी मैंने आपको पेन टूल से बताया था कि आप पेन टूल लेकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, आपके पॉइंट्स डिलीट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतने सारे आपको पॉइंट्स एक साथ डिलीट करने हो अगर, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन से सिर्फ पॉइंट सिलेक्ट किए और आपने रिमूव एंकर पॉइंट, सिंपल। अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी कमांड है जी, जो मैं इतनी यूज नहीं करता हूं, बस आप ऐसे देख लें। आपका ये डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो, आपने इसको क्लिक किया, सॉरी इसको सिलेक्ट किया और डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो, तो ये ऊपर वो जो ग्रीन वाला है नीचे वाले ऑब्जेक्ट के साथ डिवाइड कर दिया, सिंपल। इसका यही काम है, ठीक है। तो ये काम आप और शेप बिल्डर से भी कर सकते हैं, शेप बिल्डर भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप पाथफाइंडर से भी कर सकते हैं। तो इस ये वाली कमांड इतनी यूजेज में नहीं है, क्योंकि इसको आपको बहुत अंदर जाके यूज करना पड़ता है। अच्छा, स्प्लिट इनटू ग्रिड। स्प्लिट इनटू ग्रिड क्या करता है जी, आपने यहाँ पर नंबर ऑफ रॉस बताए, नंबर ऑफ कॉलम्स बताए, एंड देन रिव्यू किया, आपके ऑब्जेक्ट को ग्रिड में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल। तो इस तरह के बॉक्सेस बनाने के लिए भी ये कोई इतना कोई खास टूल है नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप क्लिक कर आप क्या करते हैं बच्चे कि ये पेन टूल लिया, एस्केप दबा दिया, पेन टूल पे क्लिक किया, एस्केप दबा दिया, पेन टूल पे क्लिक किया, फिर एस्केप दबा दिया। तो कंट्रोल वाई जब मैं करता हूँ ना, तो आपके देखें छोटे छोटे बॉक्सेस रह जाते, ये छोटे छोटे जो है ना, यानी कि ये वेस्टेज है आपके डिजाइन में। तो इस वेस्टेज को क्लीन करना होता है हमें। हम ऑब्जेक्ट में आएंगे, पाथ पे आएंगे, एंड देन क्लीन अप। क्लीन अप आपका जितना कचरा होता है, स्ट्रे पॉइंट्स, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट्स, एम्प्टी टेक्स्ट, ये सारे उड़ा देता है, ठीक है। अनपेंटेड ऑब्जेक्ट का मतलब है आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसका फिल एंड स्ट्रोक नहीं है और यहाँ पे आपने फजूल में रखा हुआ है, तो ये क्लीन जब मैं करूंगा ना, अच्छा इसको भी और ये भी मैं बता देता हूँ एक, और ये देखें टेक्स्ट बॉक्स। तो ये जब टेक्स्ट वगैरह सिखाऊंगा, जब आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, यहाँ से आप क्लीन अप कर सकते हैं इसको, अपने डिजाइन को। तो ये ऑटोमेटिकली जो जो ऑब्जेक्ट्स यूज में नहीं है, टेक्स्ट यूज में नहीं है, आपने पेन टूल से चीजें बनाई है बट वो यूज में ही नहीं है, तो आप वो क्लीन कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, पाथ में इसके अलावा कुछ नहीं है, पाथ सिर्फ इतना ही है हमारे पास। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा असाइनमेंट बना के दिखा दूं, ताकि आप लोगों का पाथ के ऊपर हाथ काम करना शुरू कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में लाजमी पूछा करें, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।